Hello friends, welcome to virtual learning. Today we will see our first poetry from section number 2, that is poem. So today we will see first poem, namely Song of the Open Road. It is written by Walt Whitman, who was born in the year of 1819 and who was died in the year of 1892. Now see about a poet. Walt Whitman was an American poet, essayist and journalist. वो अमेरिका के पोएट है, एसे राइटर है and he was also a journalist. Whitman is among the most influential poet in the American canon and is often called the father of free verse. Now see, Whitman is influential poet in American literature as well as in American canon. अमेरिका का जो साहित्य है उसमें वो एक इन्फ्लुएंशनल पोएट थे, यानी कि जो भी पोइट्री उन्होंने लिखी है इसका असर जो वाचक है, रीडर है, उनके मन पर या सोसाइटी में इसका असर पाया जाता था. एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एट दैट टाइम द फादर ऑफ फ्री वर्स. व्हाट इज़ फ्री वर्स? नाउ वी ऑल नोज दैट फ्री वर्स इज़ वन ऑफ द लिटरेरी टर्म. अभी क्या कहेंगे लिटरेरी टर्म के लिए, फ्री वर्स के लिए क्या रहता है, ध्यान में रखो. अगर क्वेश्चन पेपर में या एक्टिविटी शीट में फ्री वर्स का नोट आपको लिखने के लिए आता है तो एट दैट टाइम यू शुड बी क्लियर देयर. फ्री वर्स इज़ अ पोएट्री. व्हाट इज़ फ्री वर्स? फ्री वर्स इज़ अ पोएट्री दैट डज नॉट राइम हैव अ रेगुलर रिदम. यानी कि फ्री वर्स में वहाँ पर कोई राइम नहीं रहती है, यानी कि जो राइमिंग वर्ड्स रहते हैं वो नहीं रहता है. एंड देर इज़ नो रेगुलर रिदम, और वहाँ पर कोई रिदम भी नहीं रहता है. और इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, एक लिटरेरी डिवाइस है दैट इज़ फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ रेगुलर मीटर और रिदम. और इसके लिए रेगुलर मीटर नहीं रहता है और रिदम नहीं रहता है. इट मीन्स इट्स अ फ्री ऑफ लिमिटेशन. फ्री वर्स डज नॉट राइम विथ फिक्स फॉर्म्स, और इसके लिए कोई फिक्स फॉर्म नहीं रहता है. एंड स्टिल इट प्रोवाइड्स एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. सो फ्री वर्स हैज़ द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, यानी कि किसी भी प्रकार का वहाँ पर एक्सप्रेशन दिया जाता है. इन दिस वे द पोएट कैन गिव his own shape to a poem as he desires and can use various poetic devices to create the effect he considers suitable for the piece. यानी कि पोएट को जो वर्ड्स जिस प्रकार से, जिस तरह से उनको लिखना है, बनाना है या उनको रिदम देना है, he can give in the only form of free verse. Free verse gives the greater freedom for choosing words and conveying their meanings to readers. अभी रीडर्स के लिए वहाँ पर ग्रेटर फ्रीडम हैज़ गिवन टू द रीडर एज वेल एज टू द पोएटिस्ट. जो भी पोएट रहेगा या रीडर रहेंगे उनके लिए वहाँ पर अलग अलग वर्ड्स कन्वेइंग रहते हैं. इट इज़ फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियलिटी ऑफ अ टिपिकल पोएटिक एक्सप्रेशन. दिस टेक्निक इज़ कॉमनली यूज इन मॉडर्न पोएट्री. सो दिस इज़ अ फ्री वर्स and most of the time it's used in modern poetry. Okay, he grew up in Huntington in a family with difficult economic status. Now see, Walt Whitman, who is belongs to economical difficult background, यानी कि उनका जो जन्म हुआ है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक उनका स्टेटस था. और हंटिंगटन जो सिटी है उस सिटी में उनका जन्म हुआ था. हिज मेजर वर्क, और उनका जो महत्वपूर्ण टास्क है जो उन्होंने लिखा गया है उनके लिटरेचर में या उनके राइटिंग में,
वो है लीव्स ऑफ ग्रास. दिस इज़ वन ऑफ द मेजर टास्क ही हैज़ रिटन एंड विच वॉज पब्लिश्ड इन जुलाई 1855. जो 1855 में, जुलाई 1855 में पब्लिश्ड हुआ था लीव्स ऑफ ग्रास. ही इज़ ओ कैप्टन माई कैप्टन अ पोएम. और उनकी जो पोएम है वन ऑफ देम, उसमें से एक ओ कैप्टन माई कैप्टन इज़ वन ऑफ द पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन इज़ वाइडली पॉपुलर. यानी कि जो उनका ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये जो पोएट्री है ये लिखी गई है बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अब्राहम लिंकन. और जो ये पोएट्री उन्होंने लिखी है विच इज़ वाइडली पॉपुलर इन अमेरिकन लिटरेचर एज वेल एज इन द अमेरिकन सोसाइटी. यानी कि अमेरिका समाज में या अमेरिकन साहित्य में ओ कैप्टन माई कैप्टन बेस्ड ऑन अब्राहम लिंकन्स, दिस इज़ वन ऑफ द पॉपुलर पोएम इन द अमेरिका. So such a information about the Walt Whitman. Now we will see about a poem. The section 1 of Song of the Open Road from Leaves of Grass. Now this is also a poem taken from Leaves of Grass. यानी कि Leaves of Grass जो उनका किताब है, इम्पॉर्टेंट बुक है, पोएट्री बुक, उनमें से सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ली गई है. एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. और ये जो पोएट्री बहुत ही सुंदरता से उन्होंने इसमें लिखा गया है अबाउट सेल्फ अवेयरनेस. यानी कि स्वयं जो अवेयरनेस रहता है, यानी कि खुद के बारे में जो जन जागृति रहती है वो उन्होंने यहाँ पर दी है. फ्री विल. He has also given a important point in a poetry that is free will. यानी कि व्यक्ति को या व्यक्तियों को खुद के बारे में विल होनी चाहिए एंड इट विल बी फ्री. यानी कि जो डिज़ायर रहती है, जो होप्स रहते हैं, जो ड्रीम्स रहते हैं, वो फ्री होने चाहिए. एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट. एंड द थर्ड पॉइंट विच इज़ गिवन इन अ पोएट्री दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, टेंडरनेस ऑफ हार्ट. यानी कि जो अपना हृदय रहता है या जो अपना हार्ट रहता है, इट शुड बी टेंडरनेस. यानी कि बहुत ही मुलायम, बहुत ही कोमलता से अपना हृदय होना चाहिए. इट मीन्स इन अ रिलेशनशिप, इट मे बिटवीन द फ्रेंड सर्कल्स, इट मे बिटवीन द कलीग्स, इट मे बिटवीन द फैमिलियर्स. सो इट शुड बी टेंडरनेस. यानी कि अपना जो रिलेशन रहता है दिल के ज़रिए वो बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए. Such a content he has given in a poetry. It gives us poet's realization that along the journey of life one will face a test of wisdom which is not tested in any school or university. One more important thing he has expressed in a poem, it gives us poet's realization. यानी कि पोएट का जो रियलाइजेशन है, उन्होंने खुद का जो रियलाइज़ किया हुआ है, खुद ने वहाँ पर ढूंढ निकाला है या खोज निकाला है, वो है अलॉन्ग द जर्नी ऑफ लाइफ. यानी कि व्यक्तियों का जो पूरा जीवन है वो किस तरह का है. वन विल फेस अ टेस्ट ऑफ विजडम. हर एक व्यक्ति के पास विजडम है, हर एक व्यक्ति वहाँ पर होशियार है और उस होशियारी से हमें अपने जीवन में हर एक टेस्ट को फेस करना है. यानी कि जितने भी मुसीबतें आती है वो सब मुसीबतें को अपने को सामना करना है और उसके ऊपर ओवरकम करना है. एंड इज़ नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी. और इस प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम किसी स्कूल में या किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है. यानी कि जो स्कूल में सिखाया जाता है वो अपने जीवन में इम्पोर्टेंट नहीं है, इस तरह का नहीं है. लेकिन एक्सपीरियंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो सच अ वे यू वांट टू से हियर. देन अनदर, अ रोड इज़ समथिंग एवरीवन यूजेस. अभी जो रास्ता रहता है, जो रोड रहता है, जो जीवन रहता है, समथिंग एवरीवन यूजेस. हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, हर एक व्यक्ति उस रास्ते से चलता है.
वेदर रिच और पुअर, चाहे जीवन अमीर हो या गरीब हो, यानी कि हर एक व्यक्ति वहाँ पर जीवन बिताता है। एंड इट फोर्सेस ऑल लेवल्स ऑफ पीपल टू एसोसिएट विथ वन अनदर। नाउ पोएट वांट टू से हियर ईच एंड एवरी पर्सन डिपेंड ऑन टू अनदर। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो वहाँ पर वो अमीर हो या गरीब हो, दोनों व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी एंड इन द लाइफ ऑफ पीपल किस तरह का है? द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी, यानी कि जो रास्ता है वो रास्ता ही हमें यहाँ पर सिग्निफाई करता है फॉर द मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी जो गतिशीलता रहती है, यानी कि किस रास्ते से आप जा रहे हो, जो क्रियाशील है या निष्क्रिय है, उसके ऊपर अपना जीवन डिपेंड रहता है, या जो रास्ता आपने सिलेक्ट किया है वो रास्ता सिग्निफाई करता है अपना मोबिलिटी को, यानी कि गतिशीलता को। वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टूवर्ड्स समथिंग न्यू एंड एनीबडी कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट, यानी कि हर एक व्यक्ति उस रास्ते का यूज कर सकता है, उस रास्ते को स्टार्ट कर सकता है, और फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। यानी कि जैसे कि आपको पालघर जाना है तो पालघर जाने वाले लोग बहुत रहेंगे, कोई व्यक्ति यहाँ पर बोईसर स्टेशन से बैठ सकता है, या कोई व्यक्ति दूसरे एरिया से बैठ सकता है, दूसरे पॉइंट से बैठ सकता है, लेकिन जाने का जो रास्ता है वो रास्ता हर एक के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति उस रास्ते का यूज़ कर सकता है। विटमैन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस इन अ पोएम। वॉल्ट विटमैन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस। वो अलग अलग प्रकार के जो लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार की जो जगह रहती है, उनके बारे में इस पोएट्री में बताते हैं। ही आर्ग्यूज अगेंस्ट staying in one place for too long. Walt Whitman also argued to the people who stayed for a long time. यानी कि उन व्यक्तियों को वो आर्ग्यू करता है, उन व्यक्तियों को अपोज करता है जो व्यक्ति एक ही जगह पर बहुत सारे दिनों पर रुके हुए हैं। यानी कि जो व्यक्ति जैसे कि 12th फेल हुआ है, अरे मैं पास नहीं हो सकता, मैं फेल ही हो रहा हूँ, तो एक बार हुआ है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, कितने दिन आप वहाँ पर पड़े रहेंगे? यानी कि एक ना एक दिन आप पास तो होने वाले हैं। यानी कि वो रास्ता छोड़ देना, या वो जो अपने मोबिलिटी या जो अपने रास्ता चूज़ लिया है, वो एक ही जगह पर आपको नहीं रुकना है। और जो व्यक्ति रास्ते पर रुक जाते हैं, ऐसे लोगों को वॉल्ट विटमैन यानी कि अपने जो पोएट है वो वहाँ पर उनको उनके खिलाफ है, अगेंस्ट है, और उनके साथ वो आर्ग्यू भी करते हैं। ठीक है। अल्दो द हॉस्पिटैलिटी मे बी ट्रू, और ऐसे भी हो सकता है जो हॉस्पिटैलिटी है इट मे बी ट्रू, यानी कि कुछ जगह पर जो हॉस्पिटैलिटी रहती है, यानी कि पाहुनचार रहता है, आदर रहता है, सत्कार रहता है, ये कुछ जगह पर सही रहता है। यानी कि अगर अच्छा रास्ता या कुछ एडवाइस, कुछ सजेशन सामने वाले व्यक्ति ने अगर अपने को दिए या दिखा रहे, कुछ बता रहे, तो इट में बी अ हॉस्पिटैलिटी, यानी कि वहाँ पर वो अपने खुद के फ़ायदे के लिए बताने वाले रहते हैं, एंड इट में बी ट्रू। सच अ वे ही वांट टू से इन अ पोएट्री। नाउ सी we will see first stanza of a poem that is very remarkable and very advisable for us. Song of the open road, it means free of on the road. आप रास्ते पर उतर जाओ, रास्ते पर गाना गाओ जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं। यानी कि रास्ता जो है वो अपना रास्ता साफ होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, एंड वो विथ ओपन माइंडेड, विथ free mood, we should be on the road. It means we should be on in our life. हम अपने जीवन में फ्री होने चाहिए। Now see what you want to say exactly. Of foot and light hearted, I take to the open road, healthy, free, the world before me,
the long brown path before me leading wherever I choose. This is the first stanza. Now see, first line, a foot and light-hearted I take to the open road. Walt Whitman said. Now in the first line of poem, here is one of the figure of speech. अभी जो पोएटिक का सेंटेंस रहता है या पोएटिक जो लाइन रहती है वो अलग सी दी है, यानी कि पोएट को यहाँ पर कहना था आई टेक टू द ओपन रोड अ फुट एंड लाइट हार्टेड, यानी कि जो वर्ड्स की अरेंजमेंट उन्होंने की है वो अलग तरीके से की है, यानी कि जो वर्ड्स है वो उन्होंने रीअरेंज किए हुए हैं, यानी कि उनको कहना है आई टेक टू द ओपन रोड अ फुट एंड लाइट हार्टेड। अ फुट का मतलब है ऑन फुट, यानी कि निनावी, यानी कि पैर में उन्होंने कुछ पहना हुआ नहीं है, वो बिना चप्पल के बिना जूते के वो रास्ते पर है। एंड लाइट हार्टेड, अभी लाइट हार्टेड का मतलब यहाँ पर वेरी हैप्पी। व्हेन poet has started his journey on the road, at that time he not wear any shoes or any chappals on his feet, in his feet, and at that time his heart is very light, it means his heart is very happy when he take to the open road। जब उन्होंने वो रास्ता सिलेक्ट किया है जो बहुत ही फ्री है, जो बहुत ही अच्छा है, जो रास्ता उन्होंने सिलेक्ट किया है और उस रास्ते पर वो आए, उस वक्त ये इस प्रकार के थे। एंड व्हेन ही एंटर, व्हेन ही कम ऑन द रोड ऑफ ओपन रोड, एट दैट टाइम हेल्दी, वो किस प्रकार के हैं? हेल्दी है, यानी कि बहुत ही पौष्टिक। ही इज़ विदाउट सिकनेस, यानी कि सिकनेस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही पौष्टिक है। एंड फ्री, यानी कि कौन सा भी रास्ता आप आजमाओ, किसी भी प्रकार का आप डिज़ायर रखो, वो डिज़ायर पूरा करने के लिए आपको फ्री रहना चाहिए, यानी कि मुक्त रहना चाहिए, और उसके लिए आपको लड़ना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, झगड़ना चाहिए। द वर्ल्ड बिफोर मी। नाउ सी, यानी कि जब उन्होंने वो रास्ता सिलेक्ट किया है या उस रास्ते पर आए तो उनके सामने इस प्रकार का विश्व था। अभी किस प्रकार का विश्व है? बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही फ्री है, और उनका जो हृदय है वो बहुत ही हैप्पी है, और इस तरह से वो रास्ते पर आए हुए हैं। अभी इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच और एक है, जैसे कि हेल्दी, फ्री, द वर्ल्ड बिफोर मी। टेटोलॉजी यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है, द लॉन्ग ब्राउन पैथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज। अभी रास्ता किस प्रकार का है वो देखो, द लॉन्ग ब्राउन पैथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज। वेन पोएट हैज़ चूज द ओपन रोड, द फ्री रोड, एट दैट टाइम the road it's like the brown। now here brown is, आपको पता है ब्राउन का मतलब है यहाँ पर तपकिरी कलर जो रहता है उस प्रकार का यहाँ पर वो रास्ता है, यानी कि ब्राउन रास्ता नहीं रहता है। द पैथ इज बिलोंग्स टू पैथ, यानी कि रास्ता रास्ता ही रहता है, इट्स नेवर शुड बी ब्राउन, ब्लैक, रेड, वाइट, सच वे। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। द लॉन्ग ब्राउन पैथ बिफोर मी, और उनके सामने वो जो पैथ है जो वहाँ पर उनको लीडिंग करने वाला है, वेर एवर आई चूज़, यानी कि जब भी उन्होंने वो चूज़ किया है और जहाँ पर उनको जाना था वो रास्ता उनको वहाँ पर लेकर जाने वाला है, जो उनको आगे लेकर जाना है, जो वहाँ पर लीडिंग कर देने वाला है। सच ए वे he said in a first stanza। okay, now the remaining part we will discuss in the next lecture। okay, thank you।